राम राम भाई सारे ना माने कमेंट पड़े हैं 3-4 लिखे आ रहे थे कि एक्सपेंसेस कितने होंगे कनाडा आने तक के, शुरू से लेकर स्टार्टिंग एंडिंग तक के रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज हम बताओगे थोड़ा बहुत कि कुछ था, कितना कुछ रहा, शैलेश का मेरा भाई कितना कुछ खड़ा गया। तो भाई बात शुरू होती है कहाँ से, कितना हुआ है। बात शुरू होती है अपनी IELTS। इंग्लिश, हाँ आइल्स से। ठीक है, सबसे पहले भाई आइल्स क्लियर करनी होती है। और आइल्स के अलग अलग सेंटर की अलग अलग फीस होती है भाई। कोई 5,000 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, 12 भी लेते हैं। मतलब 8 से 12,000 के बीच में मंथली फीस होती है आइल्स की। वो आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करता है कि भाई वो आप 1 महीने में कर लेते हो, 2 महीने में कर लेते हो, या 3 महीने, भाई 4 भी लग जाते हैं जिसकी कमज़ोर होती है। तो कम से कम एवरेज कितनी लगा रहा है? 2 महीने, अगर 3 लाए 2-3 महीने में 2-3 महीने में भाई हो जाती है जो एवरेज मारे जैसा स्टूडेंट है जिसने आता नहीं हो कुछ कमा मतलब तो 3 महीने उसके लगा लो, 2 से 3 महीने। डिपेंड करता है आपने ग्रेजुएशन की है या 12th की है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता हाँ है हाँ इंग्लिश हाँ, कैसा रहेगा। बिल्कुल। और पेपर कितने का हुआ है? पेपर आजकल तो 15,000 15-16 हज़ार, 15,500 का भाई पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें एस्टिमेट लगा लो भाई तारी 2-3 महीने की फीस और 15,000 का पेपर। उसके बाद आती है क्या चीज़ हो रहा है, क्लियर होगी तो फाइल स्टार्ट होगी। आपके आइल्स क्लियर होने के बाद फाइल लगनी होती है। तो फाइल लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज में अप्लाई, ओए आवाज़ बंद कर तो भाई ये फ्रेंच फ्राइज बना रहा है ये बंदा आज, तो इसलिए हम बीच बीच में जब आवाज़ नहीं आएगी, कम होगी, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। ये कुकिंग चल रही है। आपसे सीखिए सर, आप ही हमारे शिक्षक हैं। तो भाई आइल्स के बाद होता है अपना ऑफर लेटर अप्लाई। ऑफर लेटर अप्लाई बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी कोई भी फीस नहीं होती, फ्री होते हैं, लेकिन बहुतों की फ़ीस होती भी है। तो आप 2-3 कॉलेज में भी लगाओगे तो ये लगा लो $100-150 के आसपास उनकी फ़ीस होती है। तो हम अगर 2-3 में भी अप्लाई करते हैं तो हम उसके 10,000 रुपये लगा के चल लेते हैं, है ना रे? जी हाँ, प्राइस तैयार है। फ्राइज़ तैयार है भाई, फ्राइज़ खा सकते हैं आप बीच में। तो अपने 10,000 रुपये उसके लगा लिए भाई हमने। उसके बाद आती है भाई फ़ीस कॉलेज की। मान लो आपने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया कोई भी, उसकी फ़ीस कितनी है वो आपके कोर्स पे डिपेंड करती है, आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है। और अगर आपका कॉलेज है तो भाई फ़ीस कम होगी, और यूनिवर्सिटी होगी तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और इसके एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि हमारी फ़ीस लगभग 15 से 20,000 डॉलर के बीच में थी। तो वो 15 से 20,000 डॉलर अपने 9 से 12 लाख रुपए हो जाते हैं भाई इंडिया के। तो मैंने फिर एवरेज लगा के 11 लाख रुपए लगा लिए इसके। ठीक है, तो 11 लाख आपकी फ़ीस होगी। उसके बाद आती है भाई GIC। GIC का मतलब गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। मतलब ये पैसे अपने ही होते हैं भाई, हमें इंडिया से यहाँ जमा करवाने होते हैं, फिर हमें मंथली वो मिलते रहते हैं, जब स्टूडेंट को 1 ईयर तक मिलेंगे वो। ठीक है, तो GIC में 6-6.5 लाख रुपए अपने जाएंगे इंडियन। तो भाई हफ्ते 10 दिन में आपकी GIC का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद क्या आता है अपना मेडिकल, है ना रे? हाँ भाई, मेडिकल में भाई आपके मेरे हिसाब से 5 से 7 हज़ार के बीच में, मतलब वो हॉस्पिटल पे कौन डिपेंड करता है, भैया आपने मैक्स में करवाया है या किसी उसमें प्राइवेट में करवाया है। वो जिस भी जगह की आपको एजेंट अपॉइंटमेंट दिलाता है उस पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ भाई, अगर किसी बंदे को टैटू है बॉडी पे तो उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, 1,000 से 1,500 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं उसके। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऐड कर लेना। मेडिकल हो गया तो आपकी फ़ाइल सबमिट होती है भाई। फ़ाइल सबमिट के भी पैसे लगते हैं, 15 से 20,000 रुपये एजेंट लेता है भाई। तो 15 से 20,000 ये हो गए। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट पहले ही बुक होती है भाई, वो फ्री होती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं भैया, आपको जल्दी करवाना है, मतलब लाइन में नहीं लगना, तो उसके 3,500 रुपये लगते हैं। मैंने प्रीमियम करवाया था, इसने नहीं करवाया था। वो ऐसा कुछ खास मतलब उसका कोई ऐसा वो फ़र्क नहीं है कि भाई अगर तुमने बायो वो नहीं ली, मतलब प्रीमियम नहीं ली, तो आपका वीज़ा लेट आएगा, या फिर मैंने ले ली तो मेरा जल्दी आएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं है भाई। हमने दोनों ने आजमा के देख लिया। इसने नहीं ली थी, फिर भी इसका बराबर ही नंबर आया था। तो आप सिंपल ले सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फिर बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद एम्बेसी डिसाइड करती है भाई कि भाई तुम्हारा रिफ्यूज़ल आता है, अप्रूवल आता है, जो भी होगा, तो वो डिसीज़न एम्बेसी का होता है। तो उसमें लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 दिन का टाइम होता है।
पर पहले भी आ जाता है। मेरा 13-14 दिन के अंदर आ गया था। मोस्टली ऐसा ही होता है कि भाई पहले ही आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। ये चीज़ अपडेट होने के बाद अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, मतलब वीज़ा आ जाता है, तो उसके जस्ट बाद आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आता है। पासपोर्ट स्टैंप आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, कई बार वीक भी लग जाता है। इसके अलावा फिर आपको टिकट करवानी होती है भाई। टिकट डिपेंड करती है आप कौन सी एयरलाइंस की करवाते हो, कितने दिन पहले करवाते हो, और उसमें कितना स्टे है और लगेज कितना है। अगर आप एक लगेज बड़े वाला, मतलब 23 kg वाला, और बाकी कैरी ऑन लगेज होते हैं, उसमें कम पैसे लगते हैं। अगर 2 बड़े वाले लगेज करवाते हैं उसमें ज़्यादा लग जाते हैं। अगर स्टे आप बीच में 2 जगह रुक सकते हैं या फिर 2 जगह स्टे होता है तो टिकट सस्ती पड़ती है भाई। अगर डायरेक्ट करवाते हो तो ज़्यादा महंगी पड़ती है। मेरी एक स्टे था लंदन में, और मेरी टिकट 1,42,000 मतलब 1,42,000 की पड़ी थी। तो 1.5 लाख तक आप अपनी टिकट भी लगा के चलो, आपका एक ये खर्चा हो गया। इसके अलावा मेन खर्चा हो गया भाई आपका एक शॉपिंग का। शॉपिंग पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि भैया आपके कितने पैसे लगेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो आप 50,000 की करेंगे या 1 लाख की करेंगे, आप कैसे कपड़े जूते लेके जाना चाहते हैं, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहते हैं। लास्ट खर्चा आपका रह गया कैश का, क्योंकि भाई यहाँ पे आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तो ज़रूरत होती है। रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आपको मिनिमम $1,000 कैनेडियन डॉलर्स चाहिए, तो वो करेंसी आप वहीं पे इंडिया में चेंज हो जाती है। तो 60 से 65,000 तक का खर्चा उसका होता है भाई। वो करेंसी पे डिपेंड करता है कितने की चल रही है। जैसे जिस टाइम मैं गया उस टाइम 62 से 63 तक चल रही थी। ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको मोटा मोटा सारा बता देता हूँ क्या क्या था। सबसे पहले आइल्स बताई थी मैंने, उसमें एक एग्ज़ाम के और 2 से 3 महीने की तैयारी के मैंने 40,000 रुपये लगाए थे, 40,000। उसके बाद ऑफ़र लेटर के मैंने 10,000 लगाए। उसके बाद फ़ीस जो है वो आपकी 12 लाख भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो उसकी एवरेज मैंने 11 लाख लगाई थी। मेरी 11 ही लगी थी भाई, 11,02,000 के आसपास। उसके बाद तो आपका मेडिकल है 6,000 रुपये उसके लगाए। फिर फाइल सबमिट होती है 15 से 20,000 रुपये उसके लगाए, ठीक है। उसके बाद आपकी टिकट होती है। आपकी टिकट डिपेंड करती है 1 से 1.5 लाख के बीच में, मैंने 1.5 लाख की लगा दी, ठीक है। शॉपिंग मैंने 1 लाख की लगाई है, मेरी इतने की हो गई थी भाई, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आप 50,000 की भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका कैश, जो आप साथ में कैश लेके आते हैं। मैंने उसके 65,000 रुपये लगाए हैं, 64 मेरे लग गए थे, इसलिए मैंने मोटा मोटा सा हिसाब लगा के 65,000 रुपये उसके लगाए। और GIC आपकी 6 से 6.5 लाख के आसपास आपकी GIC होती है, जो आपके ही पैसे होते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो टोटल अगर मैं लगाऊं तो भाई 21,36,000, मतलब भाई 21 से 22 लाख के बीच में आपका सारा खर्चा आ जाता है कनाडा आने के लिए। और मैं ये नहीं कहता भाई सबका 21 से 22 आएगा, कई का 20 भी आ जाता है, कई का 25 भी आ जाता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने खर्चे के अकॉर्डिंग, आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कभी कि कितना आपका एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। कई बंदों ने कमेंट कर रखे थे कि भाई एक्सपेंसेस बताओ कैसे कैसे क्या होता है, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। आप सजेशन दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। तो अभी के लिए बाय बाय।